खान साहब आए ने मैं सारों ना मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको खुशामदीद प्लेयर्स.pk की लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में। और इस सेशन में आप देख रहे हैं फैसलाबाद डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न के माबैन ये मैच। और ये मैच जो है आज क्लासिफिकेशन मैचेस के सिलसिले में आखिरी मैच है। और सेमीफाइनल जो होंगे वो 6 फरवरी को खेले जाएंगे। 5 फरवरी को ये रेस्ट का दिन है। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में यहाँ पर नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में एक मर्दों का और एक ख़वातीन का नुमाइशी हॉकी मैच खेला जाएगा। मर्दों का जो नुमाइशी हॉकी मैच है उसमें जो चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं उनमें से 8 खिलाड़ी जो हैं वो लिए गए हैं और उनके ऊपर मुश्तमिल 2 टीमें बनेंगी जो कि 32 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होंगी और वो नुमाइशी हॉकी मैच खेलेंगी। जबकि ख़वातीन का जो नुमाइशी हॉकी मैच है वो भी इस ग्राउंड में खेला जाएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप 2021 और मैं हूं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एनालिस्ट सैयद अली अब्बास प्लेयर्स.pk के इस लाइव ट्रांसमिशन में आपके साथ। आज का ये मैच फैसलाबाद डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न के माबैन खेला जा रहा है। और ये वाला मैच जो है वो लाइव देख रहे हैं आप प्लेयर्स.pk के फेसबुक पेज पर। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस यूट्यूब पे और अवामी इसरार के बायस यूट्यूब पे हमने ये सिलसिला जो है अभी कुछ देर के लिए शायद मौकूफ़ किया है, क्योंकि इस एरिया में आर्मी के कुछ ऐसे इक्विपमेंट इंस्टॉल हो चुके हैं जो कि हमारे इक्विपमेंट के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं हैं और उस वजह से ये जो ट्रांसमिट करना है चीज़ें वो शायद हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो आप उम्मीद है कि ये फेसबुक का ये जो लाइव सेशन है इसको आप ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे और कौमी खेल की इस खूबसूरती से आप जो है वो खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं सैयद अली अब्बास स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एनालिस्ट प्लेयर्स.pk की इस लाइव स्ट्रीमिंग के साथ पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़नल हॉकी चैम्पियनशिप के आज के रोज़ के चौथे मैच में जो कि फैसलाबाद डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न के माबैन खेला जा रहा है इसमें आपको खुशामदीद कहता हूँ। लीजिए, साहिवाल डिवीज़न के खिलाड़ी इस वक्त अटैक पर थे, उन्होंने कोशिश की लेकिन गोलकीपर ने बड़े अच्छे तरीके से उसको सेव किया और फैसलाबाद डिवीज़न के पास बॉल। फैसलाबाद डिवीज़न के कप्तान राइट इन अली रज़ा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, फैसलाबाद डिवीज़न की तरफ से होनहार खिलाड़ी। मोहम्मद रिजवान रज़ी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन प्लेयर्स.pk। आपके बच्चा जो है अली रज़ा बहुत अच्छा खेल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है ये बच्चा। ये देखिए अली रज़ा के पास फिर दोबारा बॉल। अली रज़ा बहुत ही प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं, 8 नंबर के खिलाड़ी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस वक्त अली रज़ा को। अली रज़ा खरामा अपने पूल की तरफ जाते हुए अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चला रहे हैं। रिजवान रज़ी, आपका कमेंट किया, आपका बहुत शुक्रिया। जो लोग कमेंट करेंगे और इसको साथ साथ लाइक करते जाएंगे हमें प्लेयर्स.pk के इस लाइव सेशन में हमें वो अच्छे लगेंगे। आप कमेंट भी करते जाएं, मैं आपके नाम भी पढ़ता चला जाऊंगा। इस वक्त पहला पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड हो चुका है साहिवाल को फैसलाबाद के अगेंस्ट। और फैसलाबाद आज थोड़े से ट्रांजिशन के साथ की जो है वो शॉर्ट कॉर्नर जो है लगाने जा रही है। देखिए शॉर्ट कॉर्नर फेंका, रुका, एक तेज स्लैप शॉट और पोल से लग के गेंद वापस आ गई है। बहुत ही खतरनाक मूव खेली फैसलाबाद साहिवाल ने फैसलाबाद के खिलाफ और ये फैसलाबाद की खुशबख्ती के गेंद जो है पोल से लग के वापस आ गई। साहिवाल आज जो है वो काफ़ी अटैकिंग मूड में खेल रही है साहिवाल की टीम। अच्छा मुकाबला किया साहिवाल के इस अटैक का फैसलाबाद के खिलाड़ियों ने। मोहम्मद रिजवान रज़ी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। आपका बहुत शुक्रिया, आप कमेंट करते हैं और आप तमाम शायकीन हॉकी से जुड़े हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को लाइक करें और शेयर करें और सब दोस्तों में ये पोस्ट को शेयर करते चले जाएं ताकि प्लेयर्स.pk के साथ वो लोग जो आज के इस मैच को देखना चाहते हैं वो एंजॉय करें और जुड़ जाएं। व्हाट्सएप पे भी अगर आप इसका लिंक बनाकर भेज सकें
तो ये भी मेहरबानी होगी, अपने ग्रुप्स में इसको व्हाट्सएप के लिंक को बना के इसको शेयर करें। आज का ये मैच फैसलाबाद डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न के माबैन खेला जा रहा है। आज के इस मैच के मेहमान खुसूसी जनाब खादम अली खान साहब, जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के। आज वो मेहमान खुसूसी थे और उनके हमरा टूर्नामेंट डायरेक्टर जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिफ नाज खोखर साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं पंजाब हॉकी एसोसिएशन, वो भी उनके हमरा थे। और उनके साथ साथ एशियन हॉकी फेडरेशन के प्रोग्राम डेवलपमेंट कमेटी के अहम रुकन जनाब राय उस्मान अकबर खरल, जो कि एसोसिएट सेक्रेटरी हैं पंजाब हॉकी एसोसिएशन के, वो भी मौजूद थे। उनके साथ साथ दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी के साथ मौजूद थे। ग्राउंड में खिलाड़ियों के साथ उनका तारुफ कराया गया, टेक्निकल ऑफिशल्स और खिलाड़ियों से मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी को मुतारफ़ करवाया गया। इस मौके पर एक रवायती ग्रुप फ़ोटो भी हुआ और जिसके बाद मैच का ये आगाज़ हो चुका है। दोनों टीमें ऐसी 0-0 गोल से बराबर हैं, साहिवाल डिवीज़न और फैसलाबाद डिवीज़न। साहिवाल डिवीज़न ने काफ़ी अटैक किए हैं फैसलाबाद डिवीज़न के हाफ पे और मैच का ये पहला क्वार्टर जारी है, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से कोई गोल स्कोर नहीं हो सका। फ़सी सिद्दीकी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने फ़सी सिद्दीकी ने हमें जान किया है। काज़ी अताउर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया काज़ी अता आपका, आपने भी कमेंट किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप players.pk की इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, अपने पेज पे शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि शेयरिंग से कुछ नहीं जाता। शेयरिंग इज़ केयरिंग वाला चक्कर है। आप सिर्फ केयर कर रहे होते हैं, शेयर नहीं कर रहे होते। आप players.pk को मैटर करते हैं तो players.pk भी आपको हमेशा इज़्ज़त और तौक़ीर से नवाजता है। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप भी इन तमाम जो पोस्ट हैं players.pk की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। हम लोग कोशिश करते हैं। चला चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। हॉकी के बारे में आपको बात करनी ज़रूर। ये जनाब सर मोहतरम हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त डायरेक्टर स्पोर्ट्स जनाब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जनाब खादम अली खान साहब। खादम अली खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके हाथों से बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर होकर गुजरे। उनमें अगर मैं जिक्र करूं तो ओलंपियन वसीम अहमद, जो कि इस वक्त करंट पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच हैं, वो भी खादम अली खान के शागिर्दों में से उनका शुमार होता है। और उसके साथ साथ दीगर कई ऐसे खिलाड़ी, रेहान भट्ट हो गए, और जितने भी रावियन खिलाड़ी हैं, आज अगर वो किसी शख्सियत के मरहूने मिन्नत हैं और किसी के शुक्रगुजार हैं तो वो हस्ती हैं खादम अली खान साहब। खादम अली खान साहब आज के इस मैच में, जो कि पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप 2021 स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से ये करवाई जा रही है, उसमें आज के मैच में जो कि फैसलाबाद डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न के माबैन खेला जा रहा है, उसमें मेहमान खुसूसी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। खादम अली खान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? सर एक अरसे बाद 2016 के बाद ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है जो इंटर डिवीज़न के नाम से स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने बड़ा अच्छा कदम लिया और बेस्ट लाइसेंसिंग के साथ पंजाब हॉकी एसोसिएशन ऑन बोर्ड की और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, इसके साथ साथ पंजाब हॉकी एसोसिएशन के पूल ऑफ प्लेयर्स में से भी 36 खिलाड़ी जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। 9 डिवीजनें हैं इस इवेंट में। इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बाद फिर हम पंजाब हॉकी एसोसिएशन और दीगर बातों पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आसिफ खोखर साहब और प्रेसिडेंट
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर खोखर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने एक इवेंट का इनेकाद करवाया है और ये इवेंट रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अगर पाकिस्तान में हॉकी को प्रमोट करना है तो इस तरह के मेले पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में लगने चाहिए। अगर आप ये मेले नहीं लगाएंगे तो पाकिस्तान की हॉकी किसी सूरत में प्रमोट नहीं होएगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है टूर्नामेंट रेगुलर बेसिस पे होएं और कम से कम पाकिस्तान में 15 से 20 टूर्नामेंट हर साल हों। जब पाकिस्तान दुनिया का चैम्पियन था तो हर शहर में हॉकी के टूर्नामेंट्स होते थे। तो उसी तरह के आपको टूर्नामेंट्स करवाने पड़ेंगे और फिर पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम वापस ले सकता है और इसे लेना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया के हॉकी का बादशाह है और इसको दोबारा वो मकाम अपना हासिल करना चाहिए। इसलिए मेरी दरख्वास्त है सारे ऑर्गेनाइज़र से कि वो हॉकी के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करवाएं। अंडर 16 भी शुरू हो, अंडर 18 भी हो, नेशनल लेवल की सारे इवेंट्स हों और सारे पाकिस्तान में हों और एकेडमीज़ जो हैं ट्रेनिंग करें इनकी। अब बदलते हुए हालात में हॉकी बड़ी फास्ट हो गई है और उसके मुताबिक अब हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, हॉकी फास्ट होनी चाहिए। और वो पुराने वक्तों की एक हॉकी में डॉज वगैरह और ग्राउंड हॉकी थी, ग्रास हॉकी थी। अब की हॉकी बड़ी फास्ट है। इसमें हमें लर्न करना होगा, बच्चों को बताना होगा कि ये ज़्यादा ड्रिबल ना करें बल्कि ज़्यादा पास, जितना क्विक पासिंग आप करेंगे उतनी हॉकी फास्ट होएगी। सर तो एक दौर था ओवल की ग्राउंड बहुत मशहूर हुआ करती थी, ग्रास पे हॉकी होती थी और ओवल में बड़े बड़े ज़बरदस्त इवेंट भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की एक अपनी पहचान थी, इवेंट करवाया करते थे। मीर ज़फरुल्लाह जमाली मरहूम उस वक्त काफ़ी इस कदम में, इस इक़दाम में बड़े पेश हुआ करते थे। लेकिन एक अरसे से हमने कोई इवेंट सुना नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को भी मतलब कि वहाँ पे कोई अच्छा इवेंट जो है वो करवाते। लाहौर में हॉकी रेगुलर होती है। इंटर की भी गवर्नमेंट कॉलेज की टीम बड़ी अच्छी है और डिग्री की भी टीम HEC में टॉप 4 पोजीशंस पे रहती है, टॉप 2 में भी, टॉप 3 में, तो गवर्नमेंट कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का जिसकी स्पोर्ट्स में गरां कदर खिदमात हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर वो पाकिस्तान का एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो स्पोर्ट्स में किसी भी तरह की बेईमानी पे बिलीव नहीं करता। मैं आपको ये बात बताऊं, पहले बड़ा फेयर स्पोर्ट्स पे बिलीव करता है और गवर्नमेंट कॉलेज ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा किए हैं। वो किसी भी फील्ड में आप देखें, एथलेटिक हो, स्विमिंग हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जिस मर्जी आप स्पोर्ट्स में आप देखें गवर्नमेंट कॉलेज का कंट्रीब्यूशन है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज ने कभी भी प्लेयर्स पे बैन नहीं लगाया। जब पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पे एडमिशन बंद भी कर दिए गए थे तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने स्पोर्ट्स पे एडमिशन बढ़ा दिए, कम नहीं किए। जब एक गवर्नर थे, मैं उनका नाम नहीं इस वक्त लेना चाहूँगा, उन्होंने जब स्पोर्ट्स पे एडमिशन बंद कर दिए तो उस वक्त डॉक्टर खालिद आफ्ताब साहब ने ना सिर्फ उसकी मुखालफत की उनके यहाँ जाकर, बल्कि कहा कि हम स्पोर्ट्स पे एडमिशन किसी सूरत में बंद नहीं करेंगे और बल्कि हमने कोटा 5% से 7% कर दिया। तो सर ये गवर्नमेंट कॉलेज एक, मैं इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज का आपने नाम लिया तो मैं ये बरमला कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में स्पोर्ट्समैन का बड़ा ख्याल किया जाता है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है और स्पोर्ट और बड़ी अच्छी तरबियत की जाती है। ये आसिफ खोखर साहब बैठे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मंजूरुल हसन हैं, सईद अहमद ख़ान हैं, अख्तर रसूल हैं, कयूम चिश्ती थे, मनीर डार, तौकीर डार, तनवीर डार, आप देखें फारूक खान, नियाज अहमद खान, कितने कप्तान गवर्नमेंट कॉलेज के पैदा किए हैं, वसीम अहमद, सलमान अकबर, रेहान भट्ट, मुदस्सर अली खान,
तो आप देखें, मैं तो बहुत से नाम मिस कर गया होएगा। जी जी। दारा, कर्नल दारा, ब्रिगेडियर आतिफ, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ने प्रोड्यूस किए हैं। सिर्फ हॉकी में ही नहीं, बाकी स्पोर्ट्स में भी गवर्नमेंट कॉलेज ने बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा किए हैं। सबसे ज़्यादा क्रिकेट के और हॉकी के कप्तान गवर्नमेंट कॉलेज ने पैदा किए। बिल्कुल सर, आपको इल्म ही होगा पिछले दिनों में अंडर 16 हॉकी चैंपियनशिप करवाई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, और उसमें पंजाब की दोनों टीमें खैबर पख्तूनख्वा में डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम हुई, और पंजाब की दोनों टीमें पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने जो क्रिएट की थी, उनर से दोनों टीमें जो हैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हुई और एक सिल्वर मेडलिस्ट हुई। पंजाब की एक नई लॉट जो है वो सामने आई है। दूसरी जानिब हमारे डीजी स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स बोर्ड यूथ अफेयर्स के हैं, चौधरी अदनान रशद औलख, उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो एक हाई एक्सीलेंस हॉकी एकेडमी बनाने का इरादा रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह की एकेडमीज़ जहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट में या एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अगर ये काम किया जाएगा, जहाँ पे बच्चों की तरबियत की जाएगी, वो किस तरह ममदो मावन साबित होंगी हमारे? बहुत ज़रूरी है, एकेडमीज़ बहुत ज़रूरी हैं। अच्छे कोचेज़ को हायर किया जाए, हर डिफेंडर का कोच अलग होए, मिडफील्ड का कोच अलग होए, फॉरवर्ड का कोच अलग हो। हमें हर जगह पे काम करने की ज़रूरत है, और ये एकेडमी में बेहतर हो सकता है। एकेडमीज़ में ये सारा साल लगनी चाहिए। पाकिस्तान अपनी वापस आए उस पोजीशन में। दुनिया पसंद करेगी ग्रीन शर्ट को दोबारा देखना। जी बिल्कुल। आप दुनिया में ग्रीन शर्ट की जो रिस्पेक्ट थी वो वापस बहाल होनी चाहिए, वो वापस बहाल होनी चाहिए। दुनिया स्टेडियम भरे होते थे। आप स्टेडियम में आपको बताऊं, उस वक्त जब दुनिया में पाकिस्तान चैंपियन था, सिविल लाइन और गवर्नमेंट कॉलेज के मैच में स्टेडियम भरे होते थे, ग्राउंड्स भरी होती थी। एक पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, इतनी हॉकी को इज्जत थी। इसी दौरान फैसलाबाद ने एक गोल स्कोर कर दिया है जी जी साहिवाल को, और इस वक्त फैसलाबाद एक गोल से जीत रहा है। जी। हमारे दरमियान मौजूद हैं टूर्नामेंट डायरेक्टर जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ नाज खोखर साहब, जो कि सेक्रेटरी भी हैं पंजाब हॉकी एसोसिएशन के, और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसमें उसके मुताबिक कर्नल साहब को जो पंजाब की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको वो भी हेड कर रहे हैं। आपके साथ 1979 के वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडलिस्ट जनाब रशीद अहमद साहब भी मौजूद हैं, और दीगर स्पोर्ट्स बोर्ड के जो ऑफिसरान हैं वो भी मौजूद हैं। सर, टैलेंट के हवाले से कोई बात? जी, टैलेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टैलेंट के हवाले से जो बातचीत करनी है, हमारे पास ये यूथ में जो टैलेंट नज़र आ रहा है ये ग्रास रूट लेवल का है। हमने पहले कोशिश की कि इंटर डिस्ट्रिक्ट करवाए, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमने इंटर डिवीजन कराया, और ये स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने जो हमारे साथ मुआवनत की है और इस टूर्नामेंट को जो 4 चांद लगाए हैं और जो रंग भरा है, उसका मैं उनका मशकूर हूँ। हमारे पास ये पंजाब के टॉप के लड़के जो ग्रास रूट लेवल से आए हैं, और जो कि डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर की मेहनत से और हमारे DHA डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन की मुआवनत से जो बच्चे जितने भी रहते थे वो सब के सब यहाँ पे खेल रहे हैं। तकरीबन 200 बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस 200 में हमारी कोशिश होगी कि हम इनमें 40 बच्चों की सिलेक्शन करें। हमारे साथ बड़े ही तजर्बाकार किस्म के हॉकी के साथ रिलेटेड लोग, जो कि वर्ल्ड कप जूनियर वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडलिस्ट रशीद अहमद हैं, जो कि हमारे साथ बहुत ही प्यार करते हैं और बच्चों को अच्छी तरह जानते हैं, इनकी कोचिंग भी करते रहे, वो इसकी सिलेक्शन करेंगे। 40 बच्चों को हम पिक करके ये स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ हम एक कैंप लगाएंगे, और वो रेगुलर कैंप होगा, और इतना उसमें से फिर हम बेस्ट टीम निकाल के इंटर प्रोविंशियल अंडर 23 टूर्नामेंट जो होगा, जो अप्रैल में होना है, उसमें हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बच्चा अगर कोई रह भी गया तो वो भी, उसको भी हम चांस देंगे कि वो आके ट्रायल्स में हिस्सा ले और कैंप में हिस्सा ले, और उसको भी देखेंगे, और बड़ी माइन्यूटली हम इस टैलेंट को देख रहे हैं। और इंशाल्लाह हम प्रोविंस पे के लेवल पर हमारी कोशिश ये हमेशा ही होती है कि हम बेस्ट टैलेंट, बेस्ट जो हमारे पास प्लेयर्स हैं यूथ लेवल पे, अंडर 16, अंडर 18, जैसे खादिम भाई ने कहा कि ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और वी आर द प्रोवाइडर, बेस्ट प्रोवाइडर्स, फैसिलिटेटर्स
to the Pakistan Hockey Federation. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। Thank you. Let's get Thank back you. to the match. थैंक यू, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। ये अली अब्बास साहब हैं जी हमारे, जानते हैं सर मुझे मोहब्बत है सर उनसे। सही बात यार, इसकी मुझे पिक्चर सेंड कर देना, नंबर हो गया सर मेरे पास है जरा मुझे है सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आतिफ इकबाल बिहाफ सैयद अली अब्बास play.pk चैनल से फर्स्ट कायदे आज़म इंटर डिवीजन 23 हॉकी चैंपियनशिप और नाजरीन फैसलाबाद की जानिब से दूसरा गोल, शानदार गोल। ठीक। 2 गोल की बढ़तरी के साथ फैसलाबाद की टीम, फैसलाबाद डिवीजन 2 और साहिवाल डिवीजन 0। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से खूबसूरत इवेंट का इनेकाद फैसलाबाद डिवीजन और साहिवाल डिवीजन की टीमों के माबैन मैच जारी सारी। और खूबसूरत पास, फैसलाबाद टीम खतरनाक हो सकता है, डी में दाखिल हुआ है लेकिन ब्रैक फ्लिक कोई फायदा न उठा सकी फैसलाबाद की टीम, गेंद साइड लाइन क्रॉस कर गई। फैसलाबाद के खिलाड़ी के पास बॉल, दूसरे खिलाड़ी को पास दिया, जोरदार हिट, अभी भी बॉल को क्लियर किया साहिवाल डिवीजन के खिलाड़ी ने। खूबसूरत पास लेकिन इंटरसेप्ट किया फैसलाबाद के खिलाड़ी ने। फैसलाबाद के खिलाड़ी के पास बॉल, हमारे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने हमें भी ज्वाइन किया है उनको बताते चलें कि आज का शानदार इवेंट का दूसरा क्वार्टर जारी, फैसलाबाद डिवीजन और साहिवाल डिवीजन के माबैन मैच जारी। फैसलाबाद डिवीजन को 2 गोल की बढ़तरी हासिल। साहिवाल डिवीजन की टीम भी भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बढ़तरी को कम किया जाए, लेकिन मजबूत दिफा होने की वजह से वो गोल करने में अभी तक कामयाब ना हो सके। फैसलाबाद डिवीजन 2 और साहिवाल डिवीजन 0 कोई गोल करने में कामयाब नहीं हुई अभी तक। खूबसूरत पास फैसलाबाद के खिलाड़ी का, 4 नंबर शर्ट पहने हुए फैसलाबाद के कप्तान अली रजा, 8 नंबर की शर्ट में मलबूस, खतरनाक हो सकता है और ये क्रॉस, लेकिन साहिवाल डिवीजन की तरफ से खूबसूरत डिफेंस और फ्री हिट हुई साहिवाल डिवीजन के हक में। फैसलाबाद डिवीजन 2 साहिवाल डिवीजन 0। इस मैच को सुपरवाइज कर रही हैं मिस बिन सयाद इंटरनेशनल एम्पायर और दूसरी जानिब मुबशर चन्ना। बॉल इस वक्त साहिवाल के डिवीजन के खिलाड़ी के पास, कप्तान है, सेंटर हाफ की पोजीशन पर बॉल मिली है, खिलाड़ी को डॉज दिया, दूसरे खिलाड़ी डॉज देने की कोशिश और खुद, लेकिन फैसलाबाद के खिलाड़ी ने बॉल को कट किया, बॉल को लेकर बड़े हैं सेंटर हाफ की पोजीशन पर। फैसलाबाद के खिलाड़ी डी में दाखिल हो सकते हैं लेकिन खूबसूरत तरीके से टैकल किया साहिवाल के खिलाड़ी ने। खूबसूरत शॉट और कॉर्नर करार दी गई। डिफेंडर खिलाड़ी की हॉकी से टकराकर बॉल गोल पोस्ट के अंदर। फ्री हिट मिली है साहिवाल डिवीजन की टीम को।
खूबसूरत पास खतरा हो सकता है और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है साहिवाल डिवीजन की टीम ने। मैच का दूसरा क्वार्टर जारी सारी। मैच के दूसरे क्वार्टर में अभी तक साहिवाल की डिवीजन अभी तक कोई गोल करने में कामयाब ना हो सकी। अब देखते हैं पेनल्टी कॉर्नर से फायदा उठाते हैं या नहीं। पेनल्टी कॉर्नर लगाने के लिए दोनों टीमें तैयार। बॉल फेंकी लेकिन ट्रिकी ट्रिक से रोक ना सके। रैक फ्लिक दोबारा खतरा हो सकता है। पेनल्टी कॉर्नर पर साहिवाल डिवीजन की टीम कोई फायदा ना हासिल कर सकी। और फाउल करार दी गई हिट। फ्री हिट मिली है फैसलाबाद डिवीजन को। बॉल को लेकर बढ़ रहे हैं फैसलाबाद के कप्तान। बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बॉल को स्टॉप किया और दूसरे खिलाड़ी को बॉल खिलाया। फर्स्ट कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजन 23 नेशनल हॉकी चैंपियनशिप चैंपियन ट्रॉफी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से इस खूबसूरत इवेंट का इनेकाद जारी सारी। आज के इस मैच में फैसलाबाद डिवीजन और साहिवाल डिवीजन के माबैन मैच जारी है सारी। फैसलाबाद डिवीजन 2, साहिवाल डिवीजन कोई गोल करने में अभी तक कामयाब ना हो सकी। हमारे हज़ारों की तादाद में व्यूवर्स हमें लाइव मैच देख रहे हैं हमारे चैनल play.pk के जरिए। हमें ज्वाइन किया है इंडिया से राकेश कुमार ने, हॉलैंड से रिचीसन ने और खूबसूरत मैच बैन खत्म हो सकता है लेकिन कोई फायदा ना उठा सकी। एक मरतबा फिर साहिवाल की टीम गोल लाइन क्रॉस करती हुई बाहर। फ्री हिट 16 अगस्त फैसलाबाद के हक में। दो बॉलें इस वक्त ग्राउंड में मौजूद। खेल को रुका गया है डबल बॉल होने की वजह से। कुछ लम्हे के लिए बॉल को खेल को रोक दिया गया है। टाइम आउट था, अब टाइम ओवर हो गया है। फैसलाबाद 2 गोल की बढ़तरी के साथ फैसलाबाद की टीम। खूबसूरत पास, खूबसूरत हॉकी। और एक मरतबा फिर फैसलाबाद की तरफ से खूबसूरत अटैक लेकिन गोल करने में कामयाब ना हो सके। 16 अगस्त की हिट मिली है साहिवाल डिवीजन को। जोरदार हिट लगाना चाहते थे लेकिन लगा ना सके। बॉल साहिवाल टीम के खिलाड़ी के पास। बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 25 के करीब फाउल करार दी गई उनकी उठती हुई हिट। गेंद गोल साइड लाइन क्रॉस करती हुई बाहर। हमारे पास इस वक्त टेक्निकल ऑफिसर में मौजूद जनाब शफकत हुसैन मलिक साहब, उनके हमरा साकिब नियाज खोखर, जियाउद्दीन बरकी और रफीक खान साहब हमारे टेक्निकल पैनल में अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मिस बीनस सयाद साहिबा और उनके हमरा हैं जनाब मुबशर चिट्टा साहिब। खूबसूरत क्रॉस साहिवाल की जानिब से लेकिन कोई भी खिलाड़ी बॉल हासिल ना कर सका और गोल साइड लाइन से बाहर बॉल। और काउंटर अटैक हुआ है फैसलाबाद की जानिब से। बॉल को लेकर बढ़ रहे हैं। डी की जानिब रमादमा और डी में दाखिल होना चाहते हैं लेकिन फाउल हुआ फैसलाबाद के खिलाड़ी का। फ्री हिट साहिवाल डिवीजन के हक में। फर्स्ट कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजन 23 नेशनल चैंपियनशिप पंजाब नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से बराह रास्त
स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के मुश्तरका इश्तराक से इस शानदार और खूबसूरत इवेंट का इनेकाद। स्वागत नाजरीन, फैसलाबाद और साहिवाल के माबैन ये हॉकी का शानदार हॉकी मैच। लेफ्ट हाफ की पोजीशन अमीर हमजा, बहुत ही अच्छे डिफेंडर। राइट एंड कप्तान है फैसलाबाद के अली रजा। दोनों टीमों की जानब से शानदार खेल, 2 गोल की बर्तरी हासिल की हुई फैसलाबाद। अमीर हमजा लेफ्ट आउट को बॉल दी, लेफ्ट आउट हिट करना चाहते हैं लेकिन बड़ा अच्छा बॉल उठाया है। 11 शर्ट पहने हुए साहिवाल, और ये चांस था लेकिन गोलकीपर का उम्दा सेफ। और ये सेकंड क्वार्टर इख्तिताम पजीर हुआ नाज़रीन, 2 गोल की सबकत हासिल किए हुए। इस वक्त हमारे स्टेज पर मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पंजाब जनाब कर्नल आसिफ नाज खोखर साहब, और आज के हमारे चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट आज है ना 2 मिनट कैमरा इधर कर। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खादिम हुसैन साहब जो कि स्पोर्ट्स डायरेक्टर एक्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और सेक्रेटरी पंजाब जनाब कर्नल आसिफ नाज खोखर साहब, और हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के कोच बेहतरीन गोलकीपर अशरफ चनूर साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और राय मोहम्मद उस्मान अकबर खरल साहब एसोसिएट सेक्रेटरी पंजाब, उस्ताद रशीद अहमद साहब 1982 एशियंस गेम गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। राणा मोहम्मद नदीन डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये सभी दोस्त चीफ गेस्ट की नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हैं। सभी दोस्त मौजूद हैं। लोचा मैच के बाद अभी आपको ज्वाइन करेंगे। आखिरी मैच, चौथा मैच पाकिस्तान के खासतौर पर पंजाब के बहुत बड़ी डिवीजन फैसलाबाद की टीम इस वक्त अगर स्कोर दौर की तरफ चले 2 गोल की जरूरत हासिल की हुए। सेकेंड क्वार्टर के बाद साहिल मंजर आपके सामने इस वक्त पेश किया जा रहा है। फैसलाबाद 2 गोल की जरूरत हासिल की हुए, जबकि साहिवाल की टीम 2 गोल से फंसा है। दोनों टीमों की जानब से बड़ी अच्छी मूव, साहिवाल के प्लेयर्स की मिसिंग और फैसलाबाद की जानब से अच्छा खेल, जो भी चांस मिला गोल करने में कामयाब हुए। पहली कायदे आज़म इंटर डिवीजन
सुपर लीग की बुनियाद पर हॉकी चैंपियनशिप ये पंजाब स्पोर्ट्स और पंजाब हॉकी फेडरेशन का एक बहुत सुनहरी कारनामा है जिसमें हर डिवीजन की टीम को 8-8 मैचेस खेलने का चांस मिला है प्लेयर को और जिससे उनका जो टैलेंट है वो इवेंट किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा इवेंट पंजाब की हॉकी को अरूज पर लाने के लिए फिर से जो पंजाब पाकिस्तान के 99 की हॉकी टीम में पंजाब की नुमाइंदगी होती है। आज के हमारे मैच के चीफ गेस्ट हैं जनाब खादिम हुसैन साहब जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के हेड स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने दौर में इंटरनेशनल हॉकी खेली और बड़े हॉकी के कप्तान पैदा किए बड़े तो हॉकी ओलंपियन प्रोड्यूस किए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इसकी बड़ी काविश है इसकी बड़ी दूरदेशी टीम को पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए करते रहे। आज पाकिस्तान की हॉकी की रिवाइवल में वो भी ये अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। जनाब कर्नल आसिफ नाज खोखर जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब के और टीवी है चैंपियनशिप की उन्होंने 1974 से 78 तक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हॉकी का अरूज कप्तानी की और उनके साथ खालिद साहब खेलते रहे। कर्नल आसिफ नाज खोखर साहब जो लेफ्ट हाफ की पोजीशन पर खेला करते थे और खालिद साहब जो कि लेफ्ट हाफ की पोजीशन पर इनकी कप्तानी में खेले। दोनों के तरीका साथी हॉकी के लेवल और हॉकी के बेहतर अंदाज में मॉडर्न हॉकी पर अपनी भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान की हॉकी फिर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करे। और हमारे चीफ गेस्ट की गैलरी में मौजूद है उनके साथ राय मोहम्मद उस्मान अकबर खबर जो कि एसोसिएट सेक्रेटरी हैं पंजाब के, उनके साथ मुल्तान डिवीजन के स्पोर्ट्स ऑफिसर जनाब राना मोहम्मद नबील खान साहब वो भी मौजूद हैं, असलम लोग साहब मौजूद हैं और उस्ताद असलम और हमारे जनाब उस्ताद रशीद साहब जो कि 1982 में वो मेडल हुए। हमारे मखसूस नशीसों पर खुशी फरमा है हमारे पंजाब के ऑफिस रहमान छुट्टी वो भी मौजूद है। इस वक्त हमारे मीडिया के बड़े दोस्त यहाँ पर दौर में मौजूद हैं। मीडिया कवरेज के लिए इजाज़त की मौजूद है। लाहौर के मीडिया के दोस्तों का बेहद मशहूर हूँ कि आपकी इस कागज से पाकिस्तान की हॉकी में बड़ी बेहतरी आई है। मीडिया के हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे दोस्तों को इंटरनेशनल हॉकी के लिए खुशामदीद कहते हैं। साहिवाल की टीम बहुत अच्छा खेल पेश किया क्वार्टर में लेकिन निश्चित वजह से कोई गोल न कर सकी। साहिवाल टीम के कोच मोहम्मद जोशी और मैनेजर है चौधरी मोहम्मद गुजर साहब जो कि टीम की ब्रीफिंग और प्लेस को टिप्स बता रहे हैं कि अगले क्वार्टर में उन्हें कैसे खेल को पेश करना है। दोनों टीमें अच्छे खिलाड़ी और मौसम हमारी टेक्निकल टेबल पर मौजूद है जनाब जियाउद्दीन बरकी साहब बहुत ही अच्छे फुल बैक, उनके साथ मौजूद है रफीक खान साहब बड़ी बड़ी शख्सियत लाहौर में अच्छे टेक्निकल ऑफिसर है और उनके साथ है ताकत नियाज खोखर साहब उनके साथ है हमारे डॉक्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर अब्बास साहब और डीओ एस के बड़े मोहम्मद शफकत फ्रॉम लाहौर। अंपायर है हमारे मोहम्मद मुबशर और टीम सयाद दोनों की जगह से अच्छे इस मैच को अच्छा सुपरवाइज कर रहे हैं। दोनों टीमें थोड़ा अच्छे अंदाज के साथ से परफॉर्म कर रही हैं। हमारे बोर्ड ऑफ अंपायर्स पाकिस्तान में हॉकी की अंपायरिंग में बड़ा अच्छा सरकार किया राष्ट्रीय भट्ट साहब और उनके साथ मौजूद है परवेज साहब जिनका ताल्लुक लाहौर से है मुस्ताद पाकिस्तान रेलवे।
तीसरा क्वार्टर का खेल चांदी नवाज में शुरू होने वाला फैसलाबाद साहिवाल दोनों टीमों का शानदार खेल। हमारे आज के मैच के चीफ गेस्ट खादिम हुसैन साहब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के एक्सपोर्ट डायरेक्टर हैं, वो मैच को देख रहे हैं। उनके साथ है कर्नल आसिफ साहब प्रोफेसर जो पीडीए के उनके साथ मौजूद है सेक्रेटरी पंजाब भाई मोहम्मद उस्मान राणा मोहम्मद वो भी मौजूद है। तो कुछ अपडेट कहता हूँ फैसलाबाद और साहिवाल तीसरा क्वार्टर विनय शाहजाद वो मोहम्मद मुबशर अंपायर के प्राइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड क्वार्टर के बाद तीसरे क्वार्टर का आगाज शुरू। फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन की टीमों के माबैन जारी सारी मैच। 2 गोल की बढ़तरी फैसलाबाद डिवीजन की टीम को। साहिवाल की टीम भरपूर कोशिश में कि किसी तरीके से बढ़तरी को कम किया जाए, लेकिन मजबूत दिफा के बायस साहिवाल की टीम गोल करने में अभी तक नाकाम। साहिवाल की टीम के खिलाड़ी के पास कप्तान है, बहुत खूबसूरत खेल पेश करते हैं और फिजिकली तौर पर भी फिट नजर आते हैं, जिनका ताल्लुक आरिफ वाला से। फैसलाबाद की टीम के खिलाड़ी के पास बॉल। और खतरनाक हो सकता है, लेकिन फाउल करार दी गई। बॉल हाँ, और शानदार पास फैसलाबाद के खिलाड़ी के पास। बॉल खतरनाक हो सकता है और दिफाई खिलाड़ी की टकराती हुई बॉल गोल लाइन के करीब। फ्री हिट मिली है फैसलाबाद की टीम को। फैसलाबाद डिवीजन 2, साहिवाल डिवीजन कोई गोल करने में कामयाब ना हो सकी। और खिलाड़ी को बॉल लगने से इंजर्ड चोट लाई है खिलाड़ी के। फैसलाबाद टीम के खिलाड़ी को बॉल लगी है, इस वजह से मैच कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। फैसलाबाद डिवीजन 2 गोल, साहिवाल डिवीजन अभी तक कोई गोल करने में कामयाब ना हो सकी। उन्होंने दिया शूट हो गया, ठीक है, उठे दिया उन्होंने तो आ जाओ। मैच का एक बार फिर आगाज हुआ।
खूबसूरत बॉल और फाउल करार दी गई अंपायर बिन शयाद की तरफ से कि ये बॉल फाउल है। फ्री हिट फैसलाबाद के हक में। अच्छा, उनको बताओ, उनको बताओ। और खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल गोल लाइन के पास होती हुई बॉल गोल लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार मौका था अपनी बढ़तरी को बढ़ाने का फैसलाबाद के पास, लेकिन गोल में बॉल ना जा सकी। फैसलाबाद की टीम 2 गोल की बढ़तरी के साथ साहिवाल की डिवीजन भरपूर कोशिश कर रही है और कि किसी तरीके से लीड को कम किया जाए और बॉल बढ़ता। फिर साहिवाल डिवीजन के खिलाड़ी पास टीम में दाखिल होना चाहते हैं और खतरनाक हो सकता है, लेकिन फाउल किया है साहिवाल के हक में। साहिवाल डिवीजन कोई गोल करने में अभी तक कामयाब ना हो सकी। फैसलाबाद डिवीजन और साहिवाल की डिवीजन की टीमों के दरमियान मैच। खतरनाक हो सकता है फैसलाबाद की खिलाड़ी बॉलिंग को और शानदार गोल करने में कामयाब फैसलाबाद की टीम। फैसलाबाद की टीम की तरफ से शानदार खेल का मुजाहिरा, तीसरा गोल करने में कामयाब फैसलाबाद डिवीजन की टीम। साहिवाल डिवीजन की टीम अभी तक कोई गोल करने में कामयाब ना हो सकी। फैसलाबाद ने अपनी बढ़तरी को बढ़ाते हुए 3 गोल में कन्वर्ट कर दिया। फैसलाबाद 3 साहिवाल डिवीजन 0। शानदार खेल का मुजाहरा फैसलाबाद की जानिब से। फैसलाबाद की टीम 3 गोल और साहिवाल की टीम अभी तक कोई गोल करने में कामयाब ना हो सकी। खूबसूरत खेल, खूबसूरत हॉकी देखने को मिल रही है चैंपियनशिप में और खतरनाक हो सकता है। साहिवाल की टीम बॉल को लेकर लीड में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन खूबसूरत डिफेंस फैसलाबाद की टीम की तरफ से। मैच में तेजी सी आ गई है थोड़ी सी। और एक बता फिर खूबसूरत अटैक फैसलाबाद की तरफ से, लेकिन गोलकीपर की तरफ से शानदार सेव। गेंद गोल लाइन से बाहर। फ्री हिट साहिवाल डिवीजन के खिलाफ फैसलाबाद डिवीजन के हक में। और
साहिवाल के खिलाड़ी डी में बॉल को लेकर दाखिल बढ़ रहे हैं, खतरनाक हो सकता है, लेकिन फैसलाबाद की तरफ से खूबसूरत दिफा। फाउल साहिवाल के हक में। और गोल लाइन से बाहर क्रॉस, फ्री हिट 16 गज फैसलाबाद डिवीजन के हक में। फैसलाबाद डिवीजन की टीम अभी 3 गोल और साहिवाल की डिवीजन की टीम कोई गोल करने में अभी तक कामयाब ना हो सकी। फ्री हिट फैसलाबाद डिवीजन के हक में। फाउल करार दी गई है। पुश लगता भी सैकड़ी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। आगे तो पेचा पे बाबा 200 दोनों पड़ते हैं। और खतरनाक था, गोल हो सकता था, लेकिन खूबसूरत मौका फायदा न उठा सकी फैसलाबाद की टीम। साहिवाल की टीम गोल को बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए
खतरनाक हो सकता है फैसलाबाद की जानिब से, और शानदार गोल करने में कामयाब फैसलाबाद की टीम। इस तरह फैसलाबाद की टीम 4 गोल स्कोर और साहिवाल डिवीजन की टीम कोई गोल करने में कामयाब ना हो सकी अभी तक। फैसलाबाद की तरफ से शानदार खेल का मुजाहरा, चौथा गोल दाग दिया है साहिवाल डिवीजन को। बेबस सी नजर आ रही है साहिवाल डिवीजन टीम, भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बर्तरी को कम किया जाए, लेकिन दूसरे एक दफा फिर खतरा हो सकता है फैसलाबाद की जानिब से, लेकिन गोलकीपर का खूबसूरत सेव और यकीनी गोल बचाया साहिवाल डिवीजन की टीम के गोलकीपर ने। और काउंटर अटैक किया है साहिवाल की टीम ने, डी में दाखिल हुए, लेकिन फैसलाबाद की तरफ से शानदार दिफाई हिकमत अमली बनाते हुए उनके अटैक को नाकाम बनाया। मैच में तेजी, और नाज़रीन मैच का तीसरा क्वार्टर इख्तिताम पजीर हुआ। साहिवाल डिवीजन की टीम कोई गोल ना काम कर सकी, उसके फैसलाबाद की टीम 4 गोल। कुछ देर के लिए मैच का तीसरा क्वार्टर इख्तिताम पजीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे क्वार्टर के बाद चौथे क्वार्टर का आगाज। फैसलाबाद की टीम 4 गोल की बढ़ती के साथ ग्राउंड में मौजूद। इस तरह साहिवाल की टीम अभी तक कोई गोल करने में कामयाब न हो सकी। कोई खिलाड़ी बॉल को हासिल ना कर सका।
खतरनाक हो सकता है साहिवाल की तरफ से खूबसूरत अटैक, लेकिन चोट लगी है फैसलाबाद टीम के खिलाड़ी को। फैसलाबाद डिवीजन की टीम 4 गोल की बढ़तरी के साथ मैच का चौथा क्वार्टर जारी सारी। खेल कुछ देर के लिए खिलाड़ी इंजर्ड होने की वजह से रोक दिया गया है। बड़े सुन लिया करो, आपको लगे ना थोड़े गोडे तक लिया करो सुन। फ्री हिट मिली है साहिवाल की टीम को। मैच का चौथा क्वार्टर जारी सारी। फैसलाबाद की टीम 4, साहिवाल डिवीजन की 3 गोल हासिल कर सकी। पेनल्टी कार्नर हासिल किया है फैसलाबाद की टीम ने। बॉल फेंकी, रुकी और रिवर्स फ्लिक से लगाई और खूबसूरत गोल। फैसलाबाद की जानिब से 5वां गोल कामयाब करने में टीम 5वां गोल करने में कामयाब फैसलाबाद डिवीजन की टीम। खूबसूरत 5वां गोल। फैसलाबाद के शान फुल बैक शान के पास बॉल। फैसलाबाद को डी के अंदर, और फैसलाबाद को एक और मौका गोल करने का, और गोलकीपर का अच्छा सेव। अभी तक गोलकीपर साहिवाल का बहुत अच्छा, और ये अंपायर का शॉट कॉर्नर, लेकिन सेकंड अंपायर ने उसको डिसमिस करवा दिया कि नहीं, ये शॉट कॉर्नर नहीं है। फैसलाबाद 18 नंबर सेंटर हाफ के बॉल, सेंटर हाफ से लेफ्ट राइट इन। साहिवाल के लेफ्ट आउट, लेकिन फैसलाबाद के राइट हाफ ने बॉल छीना। अंपायर ने फैसलाबाद का फॉल। साहिवाल के पास बॉल है। साहिवाल अपने प्लेयर को देने की कोशिश की, मगर वो आउटसाइड। फैसलाबाद की लीड 5 गोल। फैसलाबाद बहुत अच्छी खेल का मुजाहरा कर रही है और 5 गोलों से ये जीत रही है। फैसलाबाद के सेंटर हाफ सिद्दीकी, राइट आउट के पास बॉल, राइट आउट से राइट इन
और ये इशारा कि स्क्रीन को चली रखा जाए। साहिवाल के पास बॉल, लेकिन वो साहिवाल के प्लेयर का स्कूप फैसलाबाद के हाफ में क्रॉस, मगर अंपायर ने साहिवाल का कोई फॉल दिया। साहिवाल के प्लेयर ने हिट लगाई, मगर गोलकीपर का अच्छा सेव और लॉन्ग कॉर्नर साहिवाल के हक में। छोटे हेलो हेलो जी समझ लगी है। और अंपायर ने प्लांटी स्ट्रोक दे दिया है फैसलाबाद के हक में। साहिवाल के प्लेयर अंपायर के पास। अंपायर बीने शहयाद, इंटरनेशनल अंपायर। अभी साहिवाल के प्लेयर अंपायर से बहस कर रहे हैं, मगर अंपायर
अंपायर स्टिक हैं अपने फैसले पर। ये पेनल्टी स्ट्रोक है। दोनों टीमों के प्लेयरों को 25 के बाहर कर दिया अंपायर ने। अंपायर बिनिश। और ये फैसलाबाद के फुल बैक उस्मान का गोल। ये छठा गोल फैसलाबाद की तरफ से। और वजीर खेल राय तैमूर भट्टी साहब भी इस वक्त ग्राउंड में। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब अशरफ दौलत भी इनके साथ, अलादाद भी इनके साथ हैं। साहिवाल के पास बॉल। साहिवाल फैसलाबाद के गोल पोस्ट की तरफ जाते हुए फैसलाबाद की मुअज्जम अली बॉल दी उन्होंने लेफ्ट हाफ दानिश को। फैसलाबाद के लेफ्ट आउट के पास लेफ्ट इन, फिर सेंटर हाफ के पास बॉल। फैसलाबाद साहिवाल की डी में और ये फैसलाबाद के प्लेयर का फॉल। हॉकी पेस हॉकी। साहिवाल को शॉट पर कॉर्नर मिला है। और फैसला साहिवाल को दूसरा शॉट कॉर्नर मिला है। ये बॉल फेंकी डी के अंदर, हिट लगी और ये साहिवाल ने गोल कर दिया। साहिवाल की टीम गोल करने में कामयाब। स्कोर 6-1। गेम स्टार्ट हुई है दोबारा गोल के बाद और फैसलाबाद के हाथ में बॉल। फैसलाबाद के राइट इन के पास बॉल। सेंटर हाफ की पोजीशन पर सेंटर फॉरवर्ड की अब बॉल दिया उन्होंने अपने लेफ्ट इन को, मगर वो नहीं ले सके। फैसलाबाद की टीम इस टूर्नामेंट में भरपूर खेल का मुजाहरा किया उन्होंने और हर टीम को उन्होंने शिकस्त दी है। लाहौर से मैच बराबर रहा, बाकी तमाम टीमों को उन्होंने शिकस्त दी और ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है फैसलाबाद की इस टूर्नामेंट में। साहिवाल के पास, साहिवाल के प्लेयर ने क्लियर किया उसको, बॉल सेंटर लाइन पर। राय तैमूर भट्टी डीजी
स्पोर्ट्स अरशद औलख साहब और उनके साथ पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनाब कर्नल आसफ नाज खोखर साहब, राय उस्मान अकबर साहब, साहिवाल के प्लेयर के पास बॉल और ये गिराया और ये कार्ड फैसलाबाद के 18 नंबर को कार्ड हुआ है, ग्रीन कार्ड। साहिवाल के पास बॉल, साहिवाल स्टार्ट करेगी अब फॉल के बाद एक मौका डी के बाहर से, मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। फैसलाबाद की टीम और साथ ही मैच खत्म, फैसलाबाद 6 साहिवाल 1। अब कल रेस्ट है टूर्नामेंट की और हफ्ते वाले दिन 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे। पहला मैच 12:30 बजे फैसलाबाद वर्सेस भावलपुर, दूसरा मैच लाहौर वर्सेस सरगोदा खेला जाएगा और इतवार वाले दिन इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा। फैसलाबाद लीड पे अपने तमाम मैचों में उन्होंने फतह हासिल की, लाहौर के साथ बराबर खेली। फैसलाबाद के पॉइंट 22 पॉइंटों के साथ वो पहले नंबर पर। अंपायर मैनेजर, असिस्टेंट अंपायर मैनेजर असगर, अली अब्बास, आतिफ बिल्ला, डीजी स्पोर्ट्स के साथ राय तैमूर भट्टी जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं उनके साथ हैं।